अच्छी जगह है, वो बहुत सुकून है, यहाँ आप सेट हो सकते हैं। आप सोचिए कि मैं जाऊँ 6-8 महीने जो है ना मैं सेट हो जाऊँगा, फैमिली बुला लूँगा, ऐसा नहीं से है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे कि कतर में बर्बादी हुई हुई है, कोई काम नहीं है, पूरी मार्केट खत्म है। एक 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 चीज़ है, एक एक सर्कल है, उसमें तो ये लोग चल रहे हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत तरक्की पर है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ है मौलाना साहब और आज इनसे जानेंगे कतर के बारे में कि कतर का एक्सपीरियंस कैसा है और कतर में ये कब आए थे और इन्होंने क्या क्या किया, क्या जॉब करते हैं और जो लोग कतर आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ये राय देंगे, क्या एडवाइस देंगे, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं यहाँ पे और कितने सालों से कतर में हैं? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और पाकिस्तान के कराची से मेरा ताल्लुक़ है और 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह कतर आया हूँ और वज़ारतुल औक़ाफ़ जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जॉब है हमारी, यानी जितनी भी मसाजिद हैं वो वज़ारतुल औक़ाफ़ में ही हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्यूटी है मस्जिद में। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कतर में कौन से साल में आए थे और आपने क्या यहाँ पे किया और आपका क्या क्या मेहनत रही, क्या स्ट्रगल रहा, तो उस बारे में बताइए। जब 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए थे तो यानी शुरू में मस्जिद में तो नहीं आए थे, बल्कि हम तहफ़ीज़ पढ़ाने के हवाले से आए थे। तहफ़ीज़ में ये था कि सुबह से शाम तक जो है ना बच्चों को खाली पढ़ाना होता है और यहाँ अरबी बच्चों को, फिर अरबी बच्चों के साथ रहना, फिर ज़ाहिर है वो अरबी हमारी नहीं थी, वो लैंग्वेज का मसला था, फिर यहाँ के माहौल का, मिजाज का मसला था। फिर जिन लोगों के साथ हमारा रहना था वो मिस्र के हज़रात, अरब दूसरे लोग थे, उनके साथ रहना, तो सारे मसाइल थे। मैंने उन मसाइल को झेला और आगे चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चंद अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मस्जिदों में यानी जो है ना बोला इम्तिहान दें और मस्जिदों में लग जाए, तो मस्जिद में भी लग गए। फिर फैमिली का मसला था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वीज़े भी मिल गए। फिर लाइसेंस का मसला था, लाइसेंस भी अल्लाह पाक ने करवा दी, कोशिश करी। फिर गाड़ी का, ये सारे मसाइल अल्लाह पाक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हल करते रहे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस का ये यहाँ पे बहुत लोगों की परेशानी है और लाइसेंस कितना ज़रूरी है कतर में, ये आप लोगों को बताइए। लाइसेंस तो मैं कहता हूँ हम लोग तो शुरू से कहते हुए आने के लाइसेंस नहीं है समझे आपकी टांगे नहीं है। लाइसेंस नहीं है, आपकी टांगे नहीं है। बिल्कुल। और लाइसेंस है तो समझिए सब कुछ आपके पास। अच्छा, यहाँ गाड़ी लेना बहुत आसान है। लाइसेंस लेना ऐसा है जैसे पहाड़। आपने एक पहाड़ क्रॉस करना है, आगे जो है ना आपके सामने दरिया, झील और खेत और ये सब कुछ है। वो पहाड़ आपने क्रॉस करना है। तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो भी यहाँ आने वाले हैं, सबसे मैं बोलूँगा आते ही कोशिश करें कि लाइसेंस ले लें किसी तरीके से। वो आपके हर लिहाज से बेहतर है, फैमिली के हिसाब से भी, आपकी जॉब के हिसाब से भी, और वो एक अलग से आपके लिए जॉब है। लाइसेंस की फीस क्या है और कितने रुपए लोगों को खर्च करने पड़ते हैं यहाँ पे और क्या क्या प्रोसेस होता है लाइसेंस का? लाइसेंस की फीस तो फिक्स नहीं है, तकरीबन आगे पीछे होती रहती है। बस इतना रखें कि 4,000 रियाल तक तकरीबन खर्चा आता है। कभी ऑफर आती है तो 3,200 भी इतना रियाल खर्चा हो जाता है। तो भारत उसमें, लेकिन मसला फीस का नहीं है, मसला उसमें टाइमिंग का है कि वो कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। पहले आपने जो है ना अप्लाई करना है, फिर आपको वो अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर उसमें जाना है, फिर थ्योरी क्लास का आपने वो एग्जाम देना है, फिर उसके बाद जो है ना फिर आपने रोड टेस्ट और फिर उसकी क्लासेस करनी है, फिर रोड टेस्ट, फिर पार्किंग टैक्स, ये सब कुछ आपने मराहल तय करके फिर आपको लाइसेंस मिलता है। तो सारे तय करने के बाद, लेकिन ये 3-4 महीने की यानी समझो आपको परेशानी होती है, थोड़ी भागदौड़ होती है, मेहनत होती है, लेकिन जब वो कर लेंगे ना मेहनत, तो जिंदगी भर के नहीं समझे आपको वही सुकून हो जाता है। तो जैसे कि आपने बताया आप यहाँ पे इमाम की जॉब करते हैं और पहले आप तहफीज़ में आए थे और 2009 में आए थे यहाँ पे। जी तो 2009 से अब 2024 हो गया है तो लगभग आपको 15 साल हो चुके जी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की होगी इस मुकाम को पाने के लिए और काफ़ी आपने बहुत मुशक्क़तें उठाई होंगी कतर में। तो बताना चाहेंगे लोगों को कि क्या आपका एक्सपीरियंस है कतर में 2009 से 2024 तक का? जब हम 2009 में आए थे तो कतर को लोग जानते नहीं थे, बिल्कुल नहीं जानते थे। हम छुट्टी पर जाते थे पाकिस्तान में, तो लोग पूछते थे भाई कहाँ पे रहते हो, तो हम बोलते कतर में रहते, तो वो कहते कतर कौन सा, कतर अस्पताल औरंगी टाउन में एक है, वो उसको समझते थे कि शायद वहाँ रहते हैं। तो हम उन पे उनको मजबूरन बोलते थे नहीं हम सऊदीया में रहते हैं। हाँ, बोलते अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कतर को खूब तरक्की अता फरमाई। इन्होंने मेहनत करी, कतर वालों ने खूब मेहनत करी, अपनी जान की बाजी लगाई, अपने जान और माल हर चीज़ लगाई, तो अल्लाह पाक ने इस मुल्क को तरक्की दी और इनकी तरक्की, यहाँ पे रहने वालों की तरक्की, अल्लाह पाक अब भी हम दुआ करते हैं इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मैं आने वालों से यही बोलूँगा कि आप लोग अगर कहीं बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, तो कतर को भी आप लोग देखें। अगर आपके पास यहाँ के हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है रहने की। और रहने की जगह हर लिहाज से, आपके अपने लिहाज से, आपके फैमिली के लिहाज से, आपके बैकग्राउंड के लिहाज से और बाहर के माहौल के लिहाज से, और जिस कंपनी में काम करते हैं उनके रूल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, हर लिहाज से यहाँ पर सुकून है, इत्मीनान है और सबसे बड़ी बात इंसानियत है। यहाँ पे इंसान को इंसान समझते हैं, कोई हैवानियत नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप 15 साल हो गए हैं आपको कतर के अंदर, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको यहाँ पे कतर में रखा हुआ है आज तक? क्या आपको अच्छा लगता है कि आपको कतर में यहाँ पे रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए? कतर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसने यहाँ पर रोका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर सुकून और इत्मीनान है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमें यहाँ रोकती है,
एक ये कि बच्चों की तालीम और बच्चों का माहौल, यहाँ बच्चों के हिसाब से माहौल बहुत अच्छा है, हर बच्चा अपना सीधा चल रहा है, उसका माहौल है, हर शख्स अपना सीधा चल रहा है, उसका अपना माहौल है, एक बाहर का माहौल खराब नहीं है। आप परेशान नहीं कि आपका बच्चा बाहर नहीं लगा, परेशान होंगे, पता नहीं कहाँ बैठ रहा होगा, किसमें कर रहा होगा, जैसे है अपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, कि बच्चा बाहर गया उधर झक झक शुरू कर देता है। जब तक बच्चा बच्चा क्या, बड़ा बुढ़ा जो भी, जब तक घर में नहीं आता सुकून मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही है कि बच्चों के हिसाब से बहुत सुकून है, बहुत इत्मीनान है। फैमिली के हिसाब से हम महीना महीने के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, फैमिली हमारी यहाँ पर होती है, जरा बराबर कोई परेशानी नहीं होती। सारी रात अगर आप दरवाजा आप घर का खुला भी छोड़ देना, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई आपके आंच भी आपका आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ यही कि इत्मीनान है, अमन है, सुकून है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। तो ये चीज़ तो वो हो गई ना कि यहाँ पे कानून सख्त है जी और बिल्कुल। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो काफ़ी सख्त हैं। इस वजह से कोई आपका सामान चोरी नहीं कर सकता जी बिल्कुल। या आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता या आप पे नहीं हाथ उठा सकता। जी। और ये चीज़ें हमारे मुल्कों में नहीं है। सबसे जी, बड़ी प्रॉब्लम ये यही है। तो मसला है। यही चीज़ों की वजह से हम परदेश में आके बैठे हुए हैं। अभी हम सबसे ये बोलते हैं अगर हमारे यहाँ अमन हो, तो अगर रूखी-सूखी भी खा रहे हैं ना, तो उसमें भी सुकून है, अपने वतन में तो बैठे हुए हैं। लेकिन बस यही होता है कि इंसान परदेश इसलिए नहीं काटता है कि भाई अमन सुकून के लिए आता है। और एक सेफ्टी सबसे बड़ी सेफ्टी चीज़। सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप इतने सालों से रहते हैं, आप ये बताइए कतर में सबसे खराब चीज़ आपको क्या लगती है और क्या किन चीज़ों में सुधार आना चाहिए कतर के अंदर? सबसे खराब चीज़ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, गर्मी बहुत सख्त होती है, लेकिन वो खराब नहीं है, वो गर्मी भाई वो तो बदल ही नहीं वो सकते तो आप। बदल ही नहीं सकते। और बल्कि मैं साथियों से बोलता हूँ, एक बार साथी बोलते हैं यार इतनी गर्मी पड़ती है, तो हम बोलते हैं गर्मी पड़ती है तो जब भी तो ये लोग हमें यहाँ पे रखे हुए हैं, भाई गर्मी इसलिए पड़ रही है कि इनके पास पेट्रोल है, इनके पास गैस है, तो ज़ाहिर है गर्मी पड़ेगी। अब इनके पास अगर खेत खतुए लगाए और ये चावल चुमुल होते तो गर्मी नहीं पड़ती, तो हमें थोड़ी लगती है। तो ये गर्मी पड़ना भी हमारे लिए बाइस रहमत है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी है, अल्लाह पाक हर से बरकत अता फरमाए। तो बस एक गर्मी है जो आपको यहाँ पे खराब लगती है, हाँ? वो जो खराब कि नहीं लगती हमारे हाथ में नहीं है, हाँ? हमारे हाथ में। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह का ऐसी शुक्र। चीज़ नहीं है जो नहीं यहाँ नहीं पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ अच्छी खराब है। लगती हो या नहीं आपको नहीं परेशानी होती नहीं, है उस चीज़ किसी की वजह किसी से। चीज़ की हमें कोई परेशानी नहीं है, किसी भी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे कतर में आना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं और अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं कतर में। जी। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान काफ़ी सारी मुल्कों से लोग यहाँ पे आके रहते हैं। फिलिपीन भी एक बहुत बड़ा देश है जो यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे ज़्यादा है लोग यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आप अपनी राय देना चाहेंगे उन लोगों को? क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो यहाँ पे आ सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं या बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर आइए, बल्कि मैं कहता हूँ ज़रूर आइए। अगर आप वही जैसे कि मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप कतर को भी यानी जो है ना चूज़ करिए कि यहाँ पर आइए। अच्छी जगह है, वो बहुत सुकून है और यहाँ आप सेट हो सकते हैं। लेकिन वही शर्त है कि मेहनत करनी है। आप सोचिए कि मैं जाऊँ 6-8 महीने जो है ना मैं सेट हो जाऊँगा, फैमिली बुला लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम लगेगा, लेकिन वक़्त तो आपको पता है आजकल इतना तेज़ गुज़र रहा है। वक़्त गुज़र जाएगा देखते-देखते और आपकी जो है ना इंशाल्लाह आप परवान चढ़ जाएँगे इंशाल्लाह। तो अच्छी जगह आप ज़रूर आइए इंशाल्लाह। नहीं? जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं सोशल मीडिया पे कि कतर में बर्बादी हुई हुई है, कोई काम नहीं है, पूरी मार्केट ख़त्म है और यहाँ पे हम इतने परेशान हैं और यहाँ पे रहने की जगह नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, वो अक्सर लोग अब कुछ अक्सर वीडियो बना रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप खत्म है, वर्ल्ड कप के बाद जो है बेरोजगारी है, लोग परेशान बैठे हैं। वो ऐसा नहीं है। असल में इनकी एक 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 चीज है, एक एक सर्कल है, उसमें तो ये लोग चल रहे हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत तरक्की पर है। अब सर्कल के जैसे आपका घर है, आपके घर में 4 बेड लगे हुए हैं, तो 4 बेड अब बंदे 8 आ जाए और 4 बेड है, तो आपने आपने 4 बेड अपने 4 के हिसाब से रखे हैं ना। अब वो 8 आ गए खामखा, उनकी ना बेड है ना कुछ है, तो वो तो रोड पे जाके सोएंगे। तो अब ये मसला क्या हुआ कि लोग जो है ना वीजे ले लेके यहाँ पर आ गए कि भाई समझ ले जाते हैं हमारी नौकरी लग जाएगी। अच्छा, उनके पास ना तालीम है, ना उनके पास एक्सपीरियंस है और कुछ भी नहीं है, वो कुछ करना भी नहीं जानते। अब वो लोग इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए, कोई रोड पे फिर रहा है, कोई कहीं पार्क में बैठा हुआ है, कहीं कोई किसी से भीख मांग रहा है, तो यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। तो अब उनको जो है ना पुलिस वाले पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं, तो उसमें फिर लोग फिर अफोर्ड आते हैं, हम कतर गए थे, हमें नौकरी नहीं लगी, हम परेशान हो गए। भाई तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कोई तजर्बा होना चाहिए, तालीम सबसे बड़ी चीज तालीम होनी चाहिए। कोई आपके पास तालीम हो, कोई डिग्री हो, वो नहीं है तो आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। आप आइए, फिर देखें आपका चांद चमकेगा इंशाल्लाह। तो आपके कहने का मतलब है जिन लोगों के पास काम का एक्सपीरियंस है या वो पढ़े लिखे हैं, वही अपना यहाँ पे करियर बना सकते हैं। बिल्कुल बना और जो सकते हैं, या बिल्कुल मेहनत करना जानते हैं वो भी बना सकते हैं। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उन्हें वो परेशानी में आ तो जाएंगे, उनके लिए कतर अच्छा नहीं है। बहुत परेशानी में आ जाएंगे, कतर के कहीं भी जाएंगे परेशानी में आ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जिनको कुछ आता ही नहीं, वो कुछ आता ही फ्रेशर नहीं, हैं, तो जी वो क्या बिल्कुल अपना करियर बिल्कुल बनाएँगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले अपने मुल्क में ही उनको जी, कुछ करना चाहिए, कुछ आना चाहिए, कुछ या कम से कम मुल्क से निकलने से पहले कोई छोटा-मोटा हुनर सीख लें। कोई छोटा-मोटा लेबर का हुनर है, आप वही सीख लें। अगर वही आपको आता हो ना, फिर भी आज यहाँ पर आप कुछ किसी किनारे लग जाएँगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, चलो जिनको काम भी आता है, उनके जी, पास हुनर है, पढ़ाई-लिखाई भी है। जी। तो वो कैसे जॉब ले सकते हैं कतर में और यहाँ पे कैसे आके जॉब लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं? भाई इस हवाले से तो रिजवान भाई आप मुझसे ज़्यादा अच्छा बेहतर जानते हैं। इस हवाले से तो मैं बोलूँगा हमारे भाई रिजवान भाई बैठे हुए हैं, आप इनको पकड़े, इनको देखें
और इन्होंने इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसलिए हम तो एक मस्जिद के हिसाब से, उस हिसाब से हमने औकाफ के हवाले से चीज़ें डाली हुई हैं। लेकिन और जॉब में आप कैसे आना चाहते हैं, तो हमारे भाई रिजवान है, इनको आप पकड़े, यही आपको सब कुछ बताएंगे। और आप, मैं आपसे दरख्वास्त भी करूंगा और आप लोगों के सामने इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भाई आप बार बार ऐसी वीडियो डालिए कि जो हमारे आने वाले साथी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से जो हमारी जो लैंग्वेज समझते हैं वो आने वाले हैं, उनके लिए आप चीज़ें डालें, कैसे आएंगे, और ज़रूर आइए। तो नहीं, आप बता सकते हैं ना। चलो इंडिया के हवाले से मैं बता दूंगा इंडिया का क्या जी। प्रोसेस होता है। बाकी अलग जो देश हैं जैसे पाकिस्तान, अलग वो नेपाल, देश है, या उसके हवाले से अगर मजहबी तौर पे हाफिज आलिम उसमें औकाफ में आना चाहते हैं तो हमने सारा तरीका बताया हुआ है, कुछ इम्तिहान का तरीका है, उस हिसाब से यहाँ पर आइए। लेकिन हम किसी जॉब में आना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले 2-4 मैंने वीडियो बनाई है, आप देखें, उसमें भी जो है ना हमने बताया हुआ है। आपके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जी मैं। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो उस पे जो है ना फिर हमने सब कुछ बताया हुआ, तो उस हिसाब से आप लोग आ सकते हैं। या आपको वही जो आपके आपके जिस मुल्क में जिस जगह रहते हैं वहाँ पे अगर कोई एजेंसीज हैं या लोग हैं जो एजेंट हैं जो लेकर आते हो जो सही हैं, आप जानते सही है, तो उनके थ्रू आप आ सकते हैं। ये सारे तरीक़ेकार हैं। तो हमारे मौलाना साहब, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिन पे ये वीडियोस डालते रहते हैं औकाफ को लेके और इमाम की जॉब्स को लेके। तो इनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इनकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। बहुत तो शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, अब काफी सारे लोग ये सोचते हैं चलो मैं यहाँ पे गल्फ में आ गया, कतर में मैं आ गया, मैंने जॉब भी ले ली, मैं काम भी कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो वो सोचते हैं अब हमारी फैमिली तो हमारे मुल्क में रहेगी, तो आप अपनी फैमिलीज को कैसे सेट कर सकते हैं कतर में? फैमिली को सेट करने के लिए यहाँ पर कुछ जो है ना रूल्स हैं। एक तो ये कि आपकी जो सैलरी जो है ना उसी हिसाब से होनी चाहिए, और बिल्कुल। जो कंपनी जो है ना आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करे। तो अगर आप उस रूल्स पे पूरा उतर जाते हैं कि जो यहाँ के कानूनी रूल्स हैं, तो फैमिली को आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे एक बंदा होता है वो मुल्क से निकलता है तो पीछे से लोग शोर कर देते हैं भाई बच्चों को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर उसके अंदर इतनी तालीम है कि वो लेके जा भी सकता है, नहीं लेके जा सकता। बहुत से लोग बेचारे 20-20 सालों में फैमिली को नहीं ला सकते, लेकिन बहुत से लोगों की तालीम इस मैयार की है और इस कंपनी में ऐसी जगह जॉब करते हैं कि जहाँ पे उनको जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उनके सैलरी इस तरीके की है, तो वो फैमिली को ला सकते हैं। और फैमिली को ला सकते हैं तो लाना भी चाहिए। फैमिली के रहने के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बच्चों का माहौल, तालीम, आना जाना, उठना बैठना, रहन सहन, हर चीज़ बहुत सुकून और इत्मीनान बख्श है। तो आप एक ये तो सारी चीजें ठीक हैं, बट आप इनको लोगों को एक चीज क्राइटेरिया बता दीजिए, कम से कम कितनी सैलरी चाहिए होती है और क्या क्या चीजें चाहिए होती है फैमिली को यहाँ पे लाने के लिए? वो तो देखिए रूल्स है, मेरे ख्याल से कुछ कमी बेशी हो सकती है। मेरे ख्याल से 10,000 या इससे ऊपर सैलरी होनी चाहिए, तो उसमें जो है ना फैमिली को ला सकते हैं। एक तो ये, लेकिन हम लोग तो वजारत औकाफ में काम करते हैं, हम लोग की ये चीज़ नहीं सैलरी वाली। हम लोग औकाफ वालों को जो है ना अलग ही उनका एक वो, यानी उनका गवर्नमेंट के साथ एक वो है, तो वहाँ सैलरी का इशू नहीं है। लेकिन और कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे जो है ना उसका इशूज़ है सैलरीज का। लेकिन जो गवर्नमेंट है, औकाफ हो गया या अस्करी हो गया, जैश हो गया, कोई, वहाँ पे सैलरीज का इशूज़ नहीं है। वहाँ पे जो वो आपको पेपर दे देते हैं, उस पेपर के जरिए फैमिली को ला सकते हैं, वीज़ा मिल जाएगा, और वो अलग चीज़ है। लेकिन आप प्राइवेट कंपनी में तो वहाँ पे 10,000 से ऊपर आपकी कम से कम सैलरी होनी चाहिए, 10,000 रियाल से ऊपर। फिर जो है ना वो आपको पेपर मिलते हैं, उस पेपर के जरिए जो है ना आप यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है गाइज, आपको पता लग गया होगा हमने जो बताया कतर में, और सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अगर कतर में आपको आना है तो क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। और कतर में आप ज़रूर आएँ, क्यों अपना करियर बना सकते हैं अगर आप मेहनत करने वाले हैं और आपको जज्बा है किसी कुछ करने का, तो यहाँ पे आके आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सेफ्टी आपको सबसे बड़ी चीज़ मिल सकती है और काफ़ी अच्छी अपनी लाइफ यहाँ पे आप गुजार सकते हैं, फैमिली को भी ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है लोग सोचते हैं गल्फ में है हम फैमिली नहीं ला सकते, हमें अकेला रहना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ को ला सकते हैं और यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ भी रह सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।